तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज के कुछ ऐसे अनोखे पैटर्न्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई हो या फिर आरआरबी हो, उनके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डायरेक्ट के डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे हम उन पैटर्न्स के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहला कि वो सवाल सर अगर एग्जाम में आता तो मैं भी कर लेता, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो जो दूसरा बच्चा है मेरे साथ जो पढ़ रहा था वो उतना जल्दी कैसे कर पाया, मैं क्यों नहीं कर पाया। पहला चीज। दूसरा चीज है कि अगर हम यहां पे पढ़ भी लेते हैं वो चीज एग्जाम में इंप्लीमेंट आप लोग नहीं कर सकते, तो ये हम सिखाएंगे कि ये पैटर्न को आपको एग्जाम में कैसे पहचानना है, मॉक्स में कैसे पहचानना है। कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बताएंगे जैसे कि वो पैटर्न देखते ही आपको पता चल जाए हाँ इस पैटर्न में यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रहेगा मोटो, हम डिफरेंस देखेंगे कि नॉर्मल पैटर्न में क्या होता है और हम जो आज ये यूनिक पैटर्न्स आपको बताने वाले उनमें क्या डिफरेंस है। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। सो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह है, 27, 20, 34, 13, 41 और ये क्वेश्चन मार्क। इसको अगर आप एग्जाम में करते तो आप भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे बस इतना इंटरेस्ट देना है आपको कि ये दूसरा बच्चा क्यों इतना जल्दी कर पाता है, आप नहीं। तो आप क्या करते हैं, हाँ सर ये पूरा डिफरेंस कम कम है तो ये डिफरेंस सीरीज का ही होगा, ये तो हमने बताया ऑलरेडी। तो डिफरेंस कम है तो मुझे डिफरेंस से ही पैटर्न मिलेगा। सर 27 से 20 आने के लिए -7 करेंगे, यहां से 34 आने के लिए +14, 34 से -21 करने से 13, 13 में प्लस आपका अगर हो जाएगा 8 या आपका आ गया 28 करने से 41। सर ये तो बहुत ही आसान सवाल था। 7 के मल्टीपल्स देखिए 7, 14, 21, 28, उसका नेक्स्ट मल्टीपल 35। देखिए माइनस हो रहा है फिर प्लस, फिर माइनस हो रहा है फिर प्लस, फिर क्या होगा सर माइनस होगा। तो 41 से 35 जाते ही आपका आंसर 6 आ गया। लेकिन आपने जो टाइम कंज्यूम किया वो टाइम को सेव किया जा सकता है। सर कैसे? अगर आपको सीक्वेंस में देखने के लिए मिले कि नंबर जो है स्टार्टिंग से वो कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, मतलब अल्टरनेट में कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा चल रहा है, तो याद रखिएगा वो सीरीज हाइब्रिड सीरीज कहा जाता है। हाइब्रिड मतलब 2 या 2 से ज्यादा यहाँ पे पैटर्न्स आपके मिले हुए हैं। सर ये 2 से ज्यादा पैटर्न क्या है? अगर एक नॉर्मल बच्चा करता तो ऐसा करता, लेकिन जो सिलेक्शन लेने वाला हो तो वो कैसे सोचता, देखिए 27 उसको उसके अल्टरनेट नंबर के साथ एक पेयर चला देता। सर ये कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, जब कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो, और भी एग्जांपल्स रहेंगे फिक्र मत कीजिए। तो 27 का अल्टरनेट यहां पे देखिए 34 और 34 का अल्टरनेट देखिए 41, ये एक सीरीज होंगे। दूसरा सीरीज जो बचे हैं 20 और उसका अल्टरनेट देखिए यहाँ पे 13 और उसका अल्टरनेट देखिए, ये क्वेश्चन मार्क था, आपको 6 मिला सच है लेकिन ये वाला है। तो देखिए 27 से 34 आने के लिए आपको +7 करना पड़ता है, 34 से फिर 41 आने के लिए आपको +7 करना पड़ता है, 20 से 13 आने के लिए आपको -7 करना पड़ता है। तो सीक्वेंस भाई पूरा क्लियर है, या तो +7 होगा या तो -7। ये सीरीज में जो पहले से लेके थर्ड तक जो अल्टरनेट है वहां पे +7 हो रहा है और बाकी हर जगह आपका डेफिनेटली क्या होगा, -7 होगा। तो यहाँ पे -7 तो यहाँ पे भी क्या होगा, -7, और 13 से 7 माइनस करते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पे इस सवाल को ऑनलाइन आप अगर बोर्ड में देखते, मतलब वहां पे लैपटॉप के स्क्रीन में देखते, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप +7 -7 करके डायरेक्टली 6 आंसर निकालते 5 सेकंड में, गारंटी के देके बताते। अब वही चीज को थोड़ा और एडवांस लेते जा रहे हैं, इसी हाइब्रिड सीरीज पे अपना दूसरा सवाल रख रहे हैं, क्योंकि फोकस हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो देखिए 46, 50, 41, 57, 32 क्वेश्चन मार्क क्लियर है। अब यहां पे भी देखिए अंतर बहुत कम है, चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं, तो डिफरेंट सीरीज होगा। डिफरेंट सीरीज में पैटर्न हमेशा डिफरेंट से मिलता है, तो सर डिफरेंस निकाल दिए, पहले 4 जोड़ने से 50 आएगा, फिर आपके यहाँ पे घटाने से -9, फिर आपका यहाँ पे देखिए +16, फिर यहाँ पे देखिए -25। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होगा पूरा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर वाला पूरा हमने सीक्वेंस पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। स्क्वायर क्यूब यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, सारे के सारे अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर, ये देखिए 3 का स्क्वायर, ये देखिए 4 का स्क्वायर, ये देखिए 5 का स्क्वायर। सब तो नेक्स्ट आएगा किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यहाँ पे इसी डिफरेंस में। अब देखिए प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा। 6 का स्क्वायर 36, अगर हम प्लस कर दें तो 32 में 36 जुड़ते ही आपका आंसर कितना आना चाहिए, 68। लेकिन अगर दूसरा बच्चा होता तो वो कैसे करता, सर कमा
फिर बढ़ा कमा बढ़ा कमा बढ़ा मतलब हाइब्रिड सीरीज है। हाइब्रिड सीरीज मतलब पहले को उसका नेक्स्ट से नेक्स्ट अल्टरनेट में जोड़ के देखिए, 46 में कितना जोड़ने से आपको मिलेगा 41 5, सॉरी -5 करने से, ठीक है, -5 करने से। अब देखिए 41 को फिर से यहां पे लिंक कीजिए 32, सर 41 से क्या होने से 32 आता है -9, सर ये तो कुछ पकड़ा नहीं जाए। अब देखिए यहां पे देखिए 50 है ना, बचा है आपके पास 50 और 57, आपको क्या करना पड़ता है 50 और 57 के लिए आपको +7 करना पड़ता है। अब ये और ये जो आपका आंसर है देखिए 5 7 9, फिर क्या आना चाहिए भाई 11, और नंबर है, माइनस प्लस माइनस, फिर क्या आएगा भाई प्लस आएगा। तो यहां पे देखिए 57 में 11 जोड़ने से भी आपका आंसर क्या आएगा 68। तो इसी तरह से आपके हाइब्रिड सीरीज जो होते हैं आपको ट्रेस आउट करने होते हैं। कैसे? अगर सीक्वेंस एक बार घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा कंटिन्यूस ऐसा चला तो हमेशा दो दो पैटर्न्स यहां पे चलते हैं और उनको हम कैसे लेंगे अल्टरनेट नंबर्स के हिसाब से लेंगे। अब नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट और आते हैं 7 4.5 6 11 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जो भी यहां पे मॉक्स दिए होंगे हमेशा ये सवाल आपको मिला होगा और ये तंग नहीं करेगा। पहले तो देखिए क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये नंबर, सर नंबर घटा फिर बढ़ा हाइब्रिड है क्या? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि नंबर घटा फिर बढ़ा फिर और घटा क्या? नहीं, फिर बढ़ते जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा अगर घटने के बाद फिर बढ़ने का सिलसिला शुरू हो रहा है तो वो डिफरेंट सीरीज कभी नहीं हो सकता। सर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? घट रहा है तो माइनस हुआ होगा, यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्लस हुआ होगा। हम सीक्वेंस पता है कि अगर माइनस प्लस है तो नेक्स्ट भी क्या आना चाहिए माइनस, लेकिन 6 और 11 मतलब बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जा रहा है, तो ये माइनस प्लस का पैटर्न ही फॉलो नहीं करेगा। चीजों को समझिए ध्यान से कि नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर ये पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा है तो ये चांस ही नहीं है डिफरेंट सीरीज का। तो ये मल्टीपल सीरीज यानी कि कुछ मल्टीप्लाई करके होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई होते ही मुझे एक नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करना है 7 में जैसे कि वो 7 घट जाए। सर ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल पॉसिबल होगा। अगर आप किसी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बढ़ेगा, अगर बराबर रहेगा। अगर 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बढ़ेगा, लेकिन अगर 1 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो नंबर घटेगा। आप 2-3 बार थोड़ा वीडियो खत्म होने के बाद सोचिएगा हमने क्या कहा। छोटे छोटे नंबर सिस्टम के बेसिक्स हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 7 में क्या मल्टीप्लाई करने से 4.5। ध्यान रखिएगा जब भी आपका सीक्वेंस एक बार डिक्रीज हो रहा है या फिर 2 बार डिक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होना शुरू हो रहा है तो यहाँ पे जरूर ना जरूर आपके 2 चीजें हो सकते हैं या 3 चीज। अगर आप पूरा पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे या तो 0.25 मल्टीप्लाई किया होगा या फिर 0.5 मल्टीप्लाई किया गया होगा या फिर 0.75 मल्टीप्लाई किया होगा। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि इन्हीं तीनों नंबर में मल्टीप्लाई होने से ही आपके नंबर्स कम होते हैं। सर क्यों? कोई भी तो पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर इतना भी क्रूड नहीं है भाई, इतना भी निष्ठुर नहीं है। वो आराम से कुछ ऐसा नंबर देगा जिससे मल्टीप्लीकेशन ईजी होगा। इंटू 0.25 का मतलब क्या होता है भाई 1/4, इंटू 1.5 मतलब ये हो गया आपका 1/2, ये कितना हो गया 3/4। तो इन चीजों पे अभी ध्यान मत दीजिए, हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। अगर एक बार घटा फिर अगर बढ़ा तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा देखना है कि कितने मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ सकता है। अब 0.5 का मतलब क्या है मुझे कोई समझाएंगे? 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 7 का आधा कितना होगा 3.5, लेकिन आपको चाहिए कितना 4.5, तो आपको क्या करना होगा ऐड करना होगा 1। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला चीज हमने पिछले वीडियो में पूरा क्लियर कर रखा है। अब एडवांस वर्जन की ओर जाने की बारी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए 4.5 और 6 लगभग एक ही गुना हो रहा है क्योंकि 2 गुना 9 हो जाएगा और आपको प्लस है मतलब ऐड ही करना है, तो 4.5 इंटू 1 आपका 4.5 रहेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए 6 चाहिए। 6 चाहिए मतलब आपको क्या ऐड करना होगा 1.5। ध्यान दीजिए थोड़ा। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, अब देखिए सीक्वेंस थोड़ा देखिए, इंटू 0.5 इंटू 1। अब यहां पे देखिए अगर मैं 1.5 मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 का 1.5 गुना कितना होता है 9, और 9 में कितना जोड़ने से 11 आएगा 2 जोड़ने से 11 आएगा। तो पूरा सिस्टम आपको मिल चुका है। 0.5 1 1.5 अभी कितना आएगा भाई 2 आएगा। 1 1.5 2 2.5। तो अगर मैं 11 इंटू 2 करूं तो 22 प्लस 2.5 करूं तो 24.5, ये हो जाएगा मेरा आंसर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ये तो हम करते आ रहे हैं, आप क्या यूनिक पढ़ाए? यूनिक इतना बताए कि हमेशा ऐसा नहीं कि 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए हमने थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया कि अगर आपको क्वेश्चन देता 400 और यहां पे देता सपोज 100, यहाँ पे देता सपोज 50, यहाँ पे देता 50, यहाँ पे देता सपोज 1 हो गया ना, 1 हो गया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, ऐसा करके क्वेश्चन
कुछ भी ले लीजिए, ये मन ही मन का क्वेश्चन है, वहां से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो देखिएगा, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नंबर घटे फिर बढ़ना शुरू कर दिए तो ये डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट सीरीज क्या होगा कि इनमें से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किए होंगे। आपको सीधा फोकस क्या करना है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 400 है तो 100 है, तो कितने टाइम्स के आसपास है, आधा तो नहीं है क्योंकि 400 का आधा 200 होता है, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना होता है, उसका एक चौथाई, एक चौथाई मतलब 0.25, ये ध्यान रखिएगा। अगर 0.25 मल्टीप्लाई करें तो 100 आ रहा है। अब 100 का ये आधा हो रहा है, मतलब आधा मतलब 0.5। अब देखिए ये 50 मतलब इंटू 1, तो सीक्वेंस मिल चुका है 0.25, 0.5, 0.1, तो अभी कितना हो रहा है इंटू 2। सर ये कैसा है, इसका दुगना ये, इसका दुगना 1, इसका दुगना 2, इसका दुगना अभी कितना होगा 4, तो 100 का 4 गुना आपका आंसर कितना आ जाएगा 400। तो ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इन्हीं तीनों नंबर से मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब नंबर के सीरीज घटेगा फिर बढ़ना शुरू कर देगा। तो चलिए अब और एक नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट सीरीज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आधा बीच में छोड़ के मत जाइएगा टोटली, ठीक है। और इसके बाद ये सब करवा इसलिए रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट अब जब लाइव सेशन आपके लिए लेके आएंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी के नंबर सीरीज वाले सवाल डिस्कस करेंगे, तो और आपको तंग नहीं होगा, यही पूरा कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। तो एक सवाल सपोज हम दे दिए 5, 14, 78, 103, 319 क्वेश्चन मार्क। अब ये सीरीज क्या है सर, हमेशा कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं, इसमें क्या नया है। अब ये तो डिफरेंट सीरीज दिख रहा है क्योंकि हल्का सा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप मार्क करें तो यहाँ पे डिफरेंस जो है, यहाँ पे जो डिफरेंस है और यहाँ पे जो डिफरेंस है उनमें थोड़ा एक मार्क कीजिए। 5 14 कितना बढ़ रहा है 9, 14 78 कितना बढ़ रहा है, ये आपका 5 सॉरी ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 6 64, और यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है 25। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंस है वो अपने बीच में कभी 9 उसके बाद बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ने वाला है। ऐसे अगर आपके देखें तो ये बढ़ने वाला है, क्यों, क्योंकि ये 216 होने वाला है क्लियरली। तो अगर आपको ये जो डिफरेंस है वो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा मिले, कम ज्यादा अल्टरनेट में कब मिलता है, जब दो पैटर्न्स बनते हैं, ये हमने कहा है। सर यहाँ पे दो पैटर्न्स अल्टरनेट ले लें क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए इन नंबर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है। तो इन्हीं डिफरेंस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके डिफरेंस कम ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पे दो पैटर्न्स होंगे, एक होगा स्क्वायर का, दूसरा होगा क्यूब का। तो ये स्क्वायर का क्यूब है, देखिए स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और दूसरा जो पैटर्न चल रहा है क्यूब का 4 का क्यूब 6 का क्यूब। तो नेक्स्ट अभी क्या आएगा नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से 2 3 4 5 6 के बाद अभी 7 आएगा, स्क्वायर क्यूब के बाद अभी क्यूब आएगा, क्यूब यानी कि अभी 343 आएगा, और 343 ऐड होते ही 9 3 12 6 3 3 6, तो ये आपका आ गया 662। आपका आंसर आ गया 662। क्लियर है या कुछ गलत हो गया क्या? नहीं सॉरी ये 3 का स्क्वायर क्यूब तो अभी क्या होगा, स्क्वायर होगा ना, वही नंबर मिला नहीं इसीलिए मैं सोचा। तो यहाँ पे स्क्वायर होगा मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा आपका 9 9 18 6, या आपका आ गया 3, तो आंसर कितना आ गया आपका 368। क्लियर है यहाँ तक? अब इतना अगर क्लियर है तो आज बहुत सारे हम टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसी बीच आप थोड़ा दिमाग लगा के वीडियो को पॉज करके ये वाला सवाल कर दीजिए, मजा आएगा। ये वाला सवाल कर दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एग्जामिनर ऐसा भी सवाल आपको दे सकता है, एग्जामिनर ऐसा भी सवाल आपको दे सकता है जब आप एग्जाम के मूड में रहेंगे, पूरे के पूरे एक के बाद एक डिफिकल्ट सीरीज करते जाएंगे, तब ये वाला आपको एक आ जाएगा सवाल। आप लग पड़ेंगे सर ये तो कम हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए सर 7, ये आपका आ गया 37 का डिफरेंस सर, पता चल रहा है ये आ गया 61 का डिफरेंस सर, ये आ गया 1 12, ये आ गया 9 सर, अब थोड़ा और 37 61, ये आपका 4 4 ये हो गया सर, 24 का डिफरेंस आ रहा है, 24 हो रहा है, तो 4 24 बिल्कुल हो रहा है 24 सर, ये 30 हो रहा है। आपने ये कहा था कि ये 6 का मल्टीपल है 24, ये 6 का नेक्स्ट मल्टीपल 30, तो ये 6 का नेक्स्ट मल्टीपल यानी कि 36 आएगा सर। ये 91 में अगर 36 जुड़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 127, और ये 127 अगर 215 के साथ मिल जाएगा तो 15 + 27 42, तो ये 342 आंसर आ गया सर। हमने कर दिया सर, लेकिन हम पहले से ही एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि दूसरा बच्चा कैसा कर रहा है, आप कैसे कर रहे हैं।
डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट के बीच में आपको इजी सवाल भी मिल सकते हैं, जैसे कि बाउंसर के बीच में अगर आपको फुल टॉस मिल गया तो आप उसी बॉल में ही बोल्ड होते हैं। जैसे कि इसको अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर और क्यूब के बराबर पास पास है? बिल्कुल। ये 26 जो है वो 3 का क्यूब 27 के पास है, वो 3 के क्यूब से 1 कम है। सिमिलरली ये 63 जो है वो 4 का क्यूब 64 से 1 कम है। ये 124 जो है वो 5 के क्यूब से 1 कम है। ये 6 के क्यूब से 1 कम है, तो ये क्या आना चाहिए? 7 के क्यूब से 1 कम। 7 के क्यूब यानी कि 343, उससे 1 कम यानी कि 342। इतना था सवाल, आपने क्या कर दिया था इसको। तो इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा कि कभी कभार आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं ना वो इजी सवाल भी आपको पूछ लेते हैं, लेकिन आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो फोकस कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। कभी सीरीज में जीरो को आते हुए देखें, 0, 4, 18, 48, 100, इसका कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर करके जाएंगे। 0, 4, 18, 48, 100 क्वेश्चन मार्क। सर ये क्या हो गया? अगर इस तरह के सीक्वेंस आपको मिलेंगे तो आप डिफरेंस निकाल दीजिए, आपको डिफरेंस में मिल जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 4 हो गया, यहाँ पे ये कितना हो गया देखिए 14, ये आपका हो गया 30, ये आपका हो गया 52। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस 10, इनके बीच में डिफरेंस 16, इनके बीच में डिफरेंस 22, इनके बीच में डिफरेंस 6, इनके बीच में डिफरेंस 6, तो आगे जो आएगा उनके बीच में डिफरेंस 6, 22 प्लस 6 28, 52 प्लस 28 80, 100 प्लस 80 180। सर आंसर आ गया, लेकिन बार बार वही चीज कह रहे हैं कि टाइम में फोकस कीजिए। सर ये सवाल कैसे बनाएंगे? अगर आपको स्टार्टिंग में 0 मिल रहा है, क्वेश्चन देखिए पूरा वर्ड्स को सुनिए, अगर आपको स्टार्टिंग में 0 मिल रहा है तो डेफिनेटली वो 3 फॉर्म में आया होगा। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। अगर आपके हमारे पास काफी वक्त होता ना तो हम आपको पूरा नंबर सीरीज का पूरा खत्म ही कर देते फंडा, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, एग्जाम्स भी सर पे ऊपर हैं। बाद में अगर डिटेल के 3 घंटे 4 घंटे का क्लास ले लें तो अच्छा होगा। तो अगर आपके 0 हैं तो वो 0 क्या क्या फॉर्म में आ सकते हैं? 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, इन्हीं के फॉर्म में आपके आ सकते हैं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है ये वाला। अब देखिए अगर ये 0 इसी फॉर्म, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस 1 ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0, 0 का मतलब यही 3 फॉर्म में वो क्वेश्चन दिया गया होगा, सेट किया गया होगा। अब छोड़ा 4 को चेक कर दीजिए। अगर इन फॉर्मेट्स में हमें जाऊं तो 4 को क्या मैं 2 स्क्वायर माइनस 2 लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तो 4 नहीं आ रहा है। क्या इसको मैं 2 का क्यूब माइनस 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं? 8 माइनस 2 6, ये भी नहीं आ रहा। क्या इसको मैं 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4 हो रहा है। तो अगर ये 4 हो रहा है तो इसको और सोचने की जरूरत नहीं, ये क्या हुआ होगा? 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 27 माइनस 9 18। ये हो गया होगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 64 माइनस 16 48, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। ये और सोचने की जरूरत नहीं, ये क्या होगा? 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए? ये आपका होना चाहिए 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर। 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36, 216 माइनस 36 180। या फिर एक काम कर सकते हैं, सर्च इंडिसेस पढ़ाया गया है, 6 का क्यूब कॉमन ले लीजिए, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू ये 36 इंटू 5 बराबर कितना आएगा? 180, जो कि आपने इतने मेहनत करके निकाला भी था। तो इसी तरह से थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए सर ये सब क्या आप लेके आ रहे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग नहीं रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने उसके साथ साथ आपको बताया भी कि क्यों करना है। अगर स्टार्टिंग में 0 मिले तभी ये लॉजिक लगाना है। स्टार्टिंग में 0 सर क्या इसी तरह से मिल सकता है? कुछ और तरीके से मिल सकते हैं क्या? डेफिनेटली कुछ और एक क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए सारे के सारे आपने मॉक्स में देखे होंगे, इसीलिए आपको अच्छा और लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट और सवाल करते हैं। 1 1 7 31 91 क्वेश्चन मार्क। 1 1 7 31 91 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियरली डिफरेंस सीरीज, तो डिफरेंस आप भी निकालते, ये डिफरेंस 0, ये डिफरेंस 6, ये आपका डिफरेंस आ गया 24, ये आपका डिफरेंस आ गया 60। अगर इसको आप नॉर्मली करते तो आप क्या करते सर? इनके बीच में डिफरेंस निकाल देते 6, ये आ गया 18, ये आ गया 36। अब भी किसी के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स नहीं आ रहे हैं सर, तो ये डिफरेंस आ गया 12, ये डिफरेंस आ गया 18। 6 का दुगना 12, 6 का 3 गुना 18, 6 का 4 गुना 24। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के फॉर्म में ही रख सकते हैं, ये पढ़ाया हमने लास्ट वीडियो, प्लीज रेफर कीजिए। 36 प्लस 24 60, 60 प्लस 60 120, 91 प्लस 120 211। आंसर आ गया। लेकिन इसी तरह से नहीं, मैंने क्या कहा था? स्टार्टिंग में 0 होगा
तो वो उस फॉर्म में होंगे। क्या क्या फॉर्म? 1 क्यूब माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर के फॉर्म में। स्टार्टिंग में ये नंबर जीरो नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग का डिफरेंस तो जीरो हुआ। सर ये स्टार्टिंग में ही क्यों? स्टार्टिंग में इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अगर 1 क्यूब माइनस 1 रहेगा या फिर 1 क्यूब के फॉर्म में रहेगा तो ये 2 क्यूब के फॉर्म में रहेगा, ये 3 क्यूब। क्या उससे पहले कोई नेगेटिव का क्यूब अगर हमें दे सकता है क्या? नहीं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, बीच में जीरो अगर होगा तो वहां पे नहीं होगा, स्टार्टिंग में अगर जीरो मिलेगा तभी ये लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 जीरो गया, अब ये गया आपका 6। तो देखिए मुझे ये तो 3 फॉर्म में मिल सकते हैं, लेकिन 6 मुझे कौन से फॉर्म मिलेगा? क्या 2 क्यूब माइनस 2 आपका 6 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 क्यूब आपका 8 हो रहा है, 8 माइनस 2 आपका कितना हो रहा है? 6। क्या 3 क्यूब माइनस 3 24 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 क्यूब 27 माइनस 3 24। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4, और ये क्या होना चाहिए? 5 क्यूब माइनस 5। तो क्या 5 क्यूब माइनस 5 120 होता है? बिल्कुल होता है। और अगर ये 120 आपको इमीडिएटली मिला ये दो स्टेप ओमिट करके, तो डायरेक्टली 120 ऐड करके आप 211 बना देते। तो अगर आपको ये लॉजिक पता होता कि स्टार्टिंग में जीरो होने से ये 3 फॉर्म्स आपके ले सकते हैं। इतना तक क्लियर हुआ? सर अगर स्टार्टिंग में ना जीरो होके बीच में जीरो दे दिया तो आपके दिमाग में ये सारे के सारे खुराफाती सवाल आते ही रहे होंगे, इसलिए हम पूरा प्रिपेयर होके आपके लिए लेके आए हैं सवाल एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए कुछ इस तरह रहा, 2 1 1 1.5 और ये रहा 3, ये रहा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बीच में यहाँ पे डिफरेंस सर जीरो है, सर क्या यहाँ पे 1 क्यूब माइनस 1 लगा दूं? बिल्कुल मत लगाइए, फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बढ़ सकता है। 1 से तो नीचे आप नहीं आ सकते, तो अगर 1 से नीचे नहीं आ सकते तो ये लॉजिक बेकार हो गया। तो वो यहाँ पे सर क्या लॉजिक लगाएंगे? यहाँ पे थोड़ा और दिमाग सोचिए, हमने ये लॉजिक आज ही बताया है। अगर नंबर घटेगा 2 से 1 फिर बढ़ना शुरू कर देगा, तो ये कौन सा सीरीज होगा? या तो आपका 0.25 मल्टीप्लाई, या तो 0.5 मल्टीप्लाई, या तो 0.75 मल्टीप्लाई। डिफिकल्ट एग्जाम में आपको 0.75 भी दे देता है। हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, इसीलिए हमने 2 और 1 आधा मतलब 0.5 का रखा है। 1 और 1 यानी कि 1 गुना, 1 और 1.5 यानी कि 1.5 गुना, 1.5 और 3 यानी कि 2 गुना। तो देखिए 0.5 1, 1.5 2, ये आज ही क्लियर किया है हमने। इनटू कितना आ जाएगा? 2.5। 3 का 2 गुना 6, उसका आधा हो गया 1.5, तो 6 में 1.5 मिल गया तो 7.5 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी आ रहा है अगर आपको लॉजिक्स पते चल चुके होंगे तो अभी आपके सामने ये क्वेश्चन आज का डिस्प्ले हो रहा है। ये सवाल का आंसर हमें बता दीजिए। इतने मेहनत हमने इस आज के सेशन में किया, आज पसीना पसीना निकल रहा है, उसका भी रीजन है, आज एटमॉस्फेयर अलग है टोटल। ठीक है, तो चलिए वो सब तो हम बातें करते रहेंगे, लेकिन आज का सेशन कैसा लगा, साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों ने हमारा वीडियो देखा, क्या सीखा, क्या इंपैक्ट रहा इस मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बताना चाहते हैं कि पिछले सेशन और आज का सेशन, 2 सेशन अगर आपने कंप्लीटली नंबर सीरीज के देख लिए तो नेक्स्ट सेशन जब हम लाइव आएंगे आपके साथ, पक्का वादा करते हैं पिछले 3 साल के क्वेश्चंस लेके, वो भी आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी के, वहां पे अगर हम 60 से 70 नंबर सीरीज एक साथ सॉल्व कर दें मिलके, तो पूरा नंबर सीरीज का खेल खत्म हो जाएगा और वो आपको तंग नहीं करेंगे। हम बढ़ सकते हैं आगे एरिथमेटिक चैप्टर्स के ऊपर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ओपन कर दीजिए, टेलीग्राम ऐप सर्च कर दीजिए कैरियर डिफाइन, जुड़ जाए इस ग्रुप में। साथ ही साथ अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। हर चीज को सर्च मत कीजिए, थोड़ा फास्ट हो गया। तो साथ ही साथ अगर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइन। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।